हाय गाइस, आज आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता हूँ। अभी किसी स्टूडेंट से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि समझ नहीं आता कि किससे पूछें, एडवाइस किससे लें। तो कहते हैं कि बड़ी जनरल प्रॉब्लम है, आसपास जो दोस्त लोग हैं ये हैं और तो ये उनसे समझ नहीं आता कि क्या पूछें क्या ना पूछें। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी अपनी फिलॉसफी शेयर करता हूँ, ये आपके बड़े काम आएगी। सी बेसिकली क्या है, एडवाइस लेने में ना दो तीन बातें हैं। एक तो देयर सम पीपल हु आर वेल विशर्स, यानी कि आपके पेरेंट्स, आपके मे बी सगे भाई बहन, आपके क्लोज फ्रेंड्स, ये आपके वेल विशर्स हैं। उसका कजन्स हैं, फिर आपके थोड़े और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। क्लोजेस्ट फ्रेंड नहीं है, मतलब क्लोजेस्ट फ्रेंड का मतलब एक दो ही होते हैं बस, वो एक दो तीन के अलावा मैं बाकी की बात नहीं कर रहा। और बाकी फ्रेंड्स हैं वो थोड़े दूर के हो गए, राइट। तो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जो आपके वेल विशर्स हैं, और ये जो आपके आपके ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, आपकी खुद की वाइफ और बच्चे हैं, और ये आपके भाई बहन हैं, ये आपके वेल विशर्स में आ जाते हैं। और भी कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके वेल विशर हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, ठीक है ना। दूसरी तरफ होता है कि एक्सपर्ट है, एक्सपर्टीज लेवल क्या है बंदे का, कि उसको इस चीज़ की नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके वेल विशर्स नहीं है, वो आपको ठीक एडवाइस नहीं देंगे कभी भी। जैसे रियल एस्टेट एजेंट है, वो आपको कभी ठीक नहीं बताएगा, वो तो आपको बेवकूफ़ बनाएगा। वो तो आपको नोट करता रहेगा कि ये बंदा कहाँ कितना बेवकूफ़ है, उसके हिसाब से आपको पिच करने लग जाएगा कि ये चीज़ कर, ठीक है ना। रियल एस्टेट एजेंट का आपको ये पता होना चाहिए। एंड मॉर्गेज एजेंट भी ऐसा है, देखा अभी कितना बेवकूफ़ है, वो आपको उस हिसाब से बेवकूफ़ बनाने लग जाएगा। तो उसकी एडवाइस नहीं आप ले सकते। आप कहेंगे ये तो इसको तो नॉलेज है, सिर्फ नॉलेज होना बहुत इनफ नहीं है, वो वेल विशर भी होना चाहिए। अब दूसरी तरफ जाते हैं जो वेल विशर्स हैं, पेरेंट्स, जब उनको खुद ही रियल एस्टेट का नहीं पता तो आपको क्या बताएंगे। वो तो आपको जनरल रूल बताएंगे, भी ध्यान रख लेना, ध्यान रखना। उनको कुछ पता थोड़ी है, वो कहेंगे बेटा ध्यान से करियो, पैसे देते उसमें इस चीज़ का ख्याल रख। वो आपको कोई स्पेसिफिक कोई पॉइंट नहीं बता सकें। अच्छा, किसी भी फील्ड में ना बच्चों को 15 से 20 कोई पॉइंट्स होते हैं, 15-20 के नंबर होते हैं उनका, आसपास पॉइंट्स होते हैं। वो इतने छोटे पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं के अंदर सारा पैसा छिपा है और उनका ख्याल रखना होता है। जैसे रियल एस्टेट में एक पॉइंट है, आप किसी रियल एस्टेट एजेंट से बुलवा के दिखा दो को यार, उसको बोलो कि ये फ्लैट मिल रहा है, इंटरेस्ट ले रहा हूँ, और दूसरी तरफ एक लैंड मिल रही है, उसको बोला यार लैंड लेने का भी मन कर रहा है, देखो धीरे धीरे आपको फ्लैट की तरफ ले जाएगा। उसका रीज़न ये है कि तो फ्लैट के अंदर उसको कमीशन ज़्यादा मिलता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। लैंड के अंदर उसको कमीशन कम मिलता है, और लैंड तो किसी समझदार इंसान को भी बेच देगा, इंटेलिजेंट बंदे को भी बेच देगा, उसको भी पता है। फ्लैट किसी बेवकूफ को भी बेच सकता है। तो जब बेवकूफ उसको मिलता है ना आपके जैसा, तो वो कहता है मैं इसका बेवकूफ बनाऊं, क्योंकि वो उसको कोई और बंदा नहीं मिलता उसके लिए। मेकिंग सेंस? ये भी फंडा है। जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट होता है, वो 20-15 साल से, 10 साल से, 5 साल से इसी काम को कर रहा है, वो तरह तरह से सोचता है, उसको इतने हर एक किसी को अपने, ये हमेशा रूल याद रखो, हर एक को अपने काम का अच्छे तरीके से डेप्थ पता रहता है। अनपढ़ बंदा भी अपने काम को समझ जाता है और अच्छी तरह से समझ लेता है भी कैसे उसको करना है। तो वो जो चीज़ है ना, वो आपके अगेंस्ट काम करने लग जाती है व्हेन यू आर हायरिंग एन एक्सपर्ट जो इस तरह का है। तो करें क्या? पहले तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अनदर थिंग, मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला नई बात जो आपने कभी सुनी होगी, कहीं भी किसी इंटरनेट में किसी ने भी नहीं बोली हुई, कभी किसी को नहीं आपको सुनने को मिलेगी। वो है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। कि ऑल ऑफ अ सडन ना एक कोई बंदा जिसको 50-50 सी नॉलेज है ना, ये पूरी नॉलेज है, वो आपको एक मोमेंट ऑफ ट्रुथ में कोई ऐसा पॉइंट बता जाता है जो आपके काम का है। आपको ये मोमेंट ऑफ ट्रुथ रिकॉग्नाइज करनी आनी चाहिए। ये अपने जिस चीज़ पे आप काम रिसर्च कर रहे हो, या जो चीज़ आप लेना चाह रहे हो, बाय करना चाह रहे हो, उसके बारे में ये होती है। और ये आपको फील हो जाती है कि उसके 15 से 20 पॉइंट मैंने बताए थे ना, 15 से 20 पॉइंट्स में से एक पॉइंट होता है जो आपके काम का होता है। आई हैव बीन इन सिमिलर सिचुएशंस मल्टीपल टाइम्स, ऑल ऑफ अ सडन कि वो बंदा मूवमेंट ऑफ ट्रुथ में कुछ बता देता है, क्योंकि उसका फोकस किसी और चीज़ पे होता है। वो रियल एस्टेट ब्रोकर है, उसका फोकस शायद फ्लैट बेचने पे, पर आपने अचानक पूछ लिया, कुछ और पूछ लिया कि ईयरली ट्रेंड क्या है, वो अचानक आपको ट्रेंड बता देता है। आपको रिकॉग्नाइज करनी आनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सपर्टीज है आपकी। अब आप कहेंगे ये कैसे? अरे यही तो मेन चीज़ें हैं। अगर आप कह रहे हैं कि भाई आपने लाइफ में कामयाब बनना है, तो आप ये डेवलप करो स्किल। मैं आपके सामने और स्किल डेवलप करूंगा, मैं नेटवर्किंग पे भी आऊँगा, लेकिन पहले अब इस बात को समझो, मूवमेंट ऑफ ट्रूथ को रिकॉग्नाइज करना। सिमिलरली मूवमेंट ऑफ फॉल्सहुड है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मुझे बड़ी गलत एडवाइस दे गया। मुझे 2 साल में समझ में आया कि उसने मूवमेंट ऑफ फॉल्सहुड में बात की थी, उसने मेरा फुद्दू बेवकूफ़ बनाया था। ये होता है ऐसे।
वो वेलविशर में आता है, वेलविशर की तरह मैंने लिया क्योंकि वो मेरा थोड़ा इतना क्लोज फ्रेंड नहीं है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि वो उसके दिमाग में था कि ये इतना बेवकूफ़ है, उसको कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, इसको ये घर लेने नहीं देना। तो मूवमेंट ऑफ फॉल्सहुड को भी रिकॉग्नाइज करना सीखो। लोग आपके साथ कितने उसको सच्चाई से बात कर रहे हैं, कितने सच से बात कर, कितना झूठ झूठ ऊपर से बोल रहे हैं। देखिए जो रियल एस्टेट एजेंट है वो तो आप मान के चलो कि उसने आपका बेवकूफ़ बनाना ही बनाना है। स्टॉक ब्रोकर ने आपका बेवकूफ़ बनाना ही बनाना है। जो राइट, जिस स्टॉक में उसको 1%, 0.5% कमीशन ज़्यादा मिल रहा होगा ना, उसके लिए अंदर आपके पूरे $100 लगवा देगा। उसको सिर्फ 0.5 का नुकसान फायदा है, नुकसान है, फायदा है। अपने ये सारे जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं इतने खराब होते हैं, 1% के लिए अपने आपके 100 रुपये आपके 10 करोड़ गलत जगह लगवा देंगे, क्योंकि इनको 1% ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। ये याद रखना इन लोगों का। तो इन लोगों से तो बच के रहो, जो एक्सपर्ट्स हैं, मतलब उनसे बच के रहो। ये एक्सपर्ट्स कोई मिलेगा आपको जो ट्रूथफुल है, वो भी 2 दिन ट्रूथफुल रहेगा, तीसरे दिन अनट्रूथफुल होने लग जाएगा। तो याद रखिए, एक्सपर्ट से बच के रहिए। एक्सपर्ट्स स्पेशली इन अमेरिका के अंदर तो कोई दीन मान ही नहीं है इंसान का इस मामले में। मैं यूके, कनाडा सब की बात कर रहा हूं। इन्होंने सिर्फ आपका बेवकूफ बनाना है, सिर्फ और सिर्फ आपका बेवकूफ बनाना है। ये अमेरिका के रियल एस्टेट एजेंट और ये मॉर्गेज एजेंट के तो पैसे गवर्नमेंट ने फाइनल कर रखे हैं। दे हैव द राइट्स, सो दे डोंट केयर अबाउट योर बेनिफिट। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर पूरा बना दूंगा, कभी आपको जानना हो अच्छे तरीके से, कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं अमेरिका के अंदर, एक नंबर के क्रुक लोग हैं, उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना। बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं आपका, ठीक है ना। कभी आपको रेट एडवाइस नहीं देंगे। वो जो खुद खरीदेगा ना, उसको मोमेंट ऑफ ट्रूथ में उसका बोल दे। जब वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ में जो खुद खरीदा वो बोल दे, वो आपको करना है किसी तरह से। पर वो आपको कभी वो डील ला के नहीं देगा, उसके लिए है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए कि ये मूवमेंट ऑफ ट्रूथ और एडवाइस का फंडा। अब किस तरह के लोगों से मिले? ऐसे लोगों से मिले जो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मेरा एक दोस्त है, वो रेस्टोरेंट का काम करता था पहले, उसका रेस्टोरेंट था, अब उसने बेच बाच दिया, 10 साल हो गए, अब वो कुछ और करता है। तो उसमें वो ही इज अ सेल्समैन ऑफ दैट, ही वांट टू सेल मी दैट थिंग। वो जो बंदा है ना, ही इज वन ऑफ द गुड कैंडिडेट्स। उसको खुद की करंट नॉलेज नहीं होगी, लेकिन रिमेंबर, जो करंट नॉलेज वाले बैठे हो तो आपके फिर क्रुक आपका बेवकूफ बनाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप उससे बात करो। इस तरह के बंदे ढूंढ जिन्होंने 50-50 ये काम कर रखा है, जिनको 50-50 नॉलेज है, 30-40 नॉलेज है, उस चीज के अंदर एक्टिव नहीं है। वो बातें बता देते हैं जो आपके बड़े काम आ जाती हैं। मेरा एक दोस्त था, स्टॉक ब्रोकिंग का काम करता, उसका भाई नहीं करता था पर ये काम, उसके भाई को जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी वो काम आ गई। वो उसने मोमेंट ऑफ ट्रूथ में कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स बताए जो कि बड़े बड़े काम के थे। कहीं ना कहीं वो चाहता था भाई ले ले, भाई को बिजनेस मिले, तो फिर वो भाई पे चले आता था कि भाई को बिजनेस दे देते हैं, ऐसे कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ ट्रूथ में कुछ बता भी जाता था। जो भाई था वो तो हंडा वो खिलाड़ी था, वो तो 2 साल से देख रहा था मेरे ऐसों को जिनको उसने सेल करनी। उसको तो पता था कि क्या बातें बतानी होती हैं, क्या नहीं बतानी होती। वो तो कभी भी कुछ काम की बात ना बताए। यू सी, जो उसका भाई था, जो स्टॉक ब्रोकर का भाई था, हाउएवर, वो बड़ा सही था, वो कभी कभी ऐसी बातें बता देता था। उसके ऐसे लोगों से बैठे जिनको 40-50% नॉलेज है, या जो इस काम को छोड़ चुके हैं, करने के बाद छोड़ चुके हैं, अब छोड़े हुए इन्होंने, ये बड़े तगड़े बंदे होते हैं, ठीक है ना। या जिनका कोई मेन काम कुछ और है, जैसे अब मान लीजिए कोई बंदा है, वो आपको एडवाइस दे रहा है, उसका मेन काम है कुछ और है, उसका मेन काम रेस्टोरेंट है, अब वो आपको बता रहा है कि ड्राई क्लीनिंग की शॉप कैसे लेनी है, तो उसको क्योंकि उसको थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर होगी, क्योंकि उससे मिलता जुलता फील्ड है। ड्राई क्लीनिंग और रेस्टोरेंट काम में बड़ा ज़्यादा फर्क है, लेकिन एट द एंड ऑफ द बिजनेस तो है ही ना, ट्रेडिशनल बिजनेस तो है ही ना, तो आपको वो बता देगा। अब मेरा दोस्त है जिसके पास कार वॉश है, अब उससे मत लो एडवाइस, वो तो आपको तगड़ी तगड़ी बातें बताएगा, ठीक है। दूसरे किस तरह के लोग होते हैं जो ना उस गेम से काफी ऊपर उठ चुके होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, वो कार वॉश को सेल करना है, तो उसी की बात बता रहा हूँ। अब उसे अगर आपको छोटी बात पूछोगे ना, वो बड़ी जल्दी आंसर बता देता है ठीक तरीके से, क्योंकि उसकी गेम बहुत बड़ी है। वो कम से कम 2-3 लाख रुपया कमाना चाहता है हर डील में, तो इसलिए 5-10 रुपए की एडवाइस देते, इसमें टेंशन नहीं लेता। तो इस तरह के बंदे जो इस काम को छोड़ चुके हैं, या वो इस तरह के बंदे हैं जो इस काम के अंदर किसी पेरिफेरल से, किसी इसके सप्लीमेंट्री काम में है और उनको इससे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, और या फिर कोई इस तरह के बंदे जो उनसे रिलेटेड हैं, जैसे कि भाई हैं उनके, तो वो फिर उनको कई बातें पता रहती हैं। बीवियों को बड़ा कुछ पता रहता है, बीवियों से पूछ लो तो पता चल जाता है। अगर आप बीवियों को जानते हो तो बीवियों से भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ये एरियाज हैं जहां से आपको रियल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनेट पे आजकल बहुत कुछ अवेलेबल, आप इंटरनेट पे जरूर देखो।
यूट्यूब पे लोग ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं जो मेरे को था आज से 5 साल पहले मेन पॉइंट्स ही कोई बताता था। आजकल तो टैक्स के सारी बातें बता रहे हैं वहाँ पे खुल के। जो सीपीए थे, जो बातें छुप छुप के रखते थे, अपने घर वालों के लिए रखते थे, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए रखते थे, वो हमें आके मिल रही हैं सारे आइडियाज। यस, मैं टैक्सेशन के अंदर मैंने स्पेसिफिकली फील किया, ऐसे हर चीज़ के अंदर आपको ऐसे आइडियाज़ मिल रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर लोग बता रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर लोग पॉइंट्स बता रहे हैं जो आपके बड़े काम आ सकते हैं, पर आप उनकी स्ट्रेटेजिक थॉट भी डेवलप करो। अगर आप किसी बिजनेस में आ रहे हो, उसकी स्ट्रेटेजिक थॉट होनी चाहिए आपके पास कि वो कहाँ फिट होती है चीज़ और कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हो। और आपको कॉन्स्टेंटली रिसर्च और कॉन्स्टेंटली एनालिसिस करते रहना है और लोगों से मिलते जुलते रहना है। ठीक है गाइस, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा प्रोफेशनल नेटवर्किंग कैसे करते हैं। थैंक यू गाइस।